हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने त्रिमासिक परीक्षा का पेपर देख लिए होंगे कि चलिए तो आज का हमारा जो वीडियो होगा इसमें त्रिमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं गणित का जो बेसिक का पेपर आया हुआ है। तो एक प्रकार से ये सभी जगह एक सा नहीं है, लेकिन एक प्रकार से एक प्रारूप है स्टूडेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो चलिए देख लीजिए, जिसको ये पेपर आया है वो इसका सॉल्यूशन देखकर अपनी मिलान भी कर सकता है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन इसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प चुनकर लिखना था, तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया था कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर उसने पूछा है एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो एक घनाभ में जो फलक होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है, चलिए इसके बाद है कि 1/3 और 2/3 का योग होगा, तो ये 3/3 यानी 1 हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दा। ठीक है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या, तो करनी 23 जो है ये ना, यह अभाज्य संख्या है क्योंकि करनी के अंदर, तो ये बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आ करनी 23। 25 की घात 1/2 का मान होगा। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे 25 की घात 1/2 को, इसका आंसर आएगा 5, जो कि है आ नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आ, जिसमें 5 लिखा हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ पर 5वां प्रश्न है 10 × 20 × 30। जब इसका हम गुणा करेंगे स्टूडेंट तो वो आएगा 6000, और 6000 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सा में, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 6000। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो स्टूडेंट पूर्ण संख्या जो सबसे छोटी होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी सब पूर्ण संख्या क्या होगी, 0, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दा 0। अब आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है कि बहुपद x धन 5 का शून्यक होगा। जब इसका शून्यक निकाला जाएगा तो इसका आंसर आएगा ऋण 5, इसलिए इसका खाली स्थान में हम आंसर लिखेंगे ऋण 5। ठीक है, चलिए इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति में, ऋण 2 ऋण 5 का मान होगा। तो जब इन दोनों का मान हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऋण 7। करनी 5 और करनी 5 का जब गुणा होगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि हम जब इसका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है 5, इसलिए खाली स्थान में इसका सही आंसर है 5। बहुपद y धन y² + 4 की घात, जब इस बहुपद की घात देखेंगे तो इस बहुपद की घात आएगी 2, इसलिए इसका खाली स्थान में हम आंसर भरेंगे 2। 2 की घात 2 का मान होगा। 2 की घात 2 का मतलब होता है कि 2 का गुणा 2 बार, यानी जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 4। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो अपन लिख लेंगे इसको ब्रैकेट में 0 0, यह आंसर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास अब सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी में पहला है 1.6/10, यानी इसकी, तो इसका जब हम देखेंगे इसका सही आंसर आएगा 0.16, तो ये पहले नंबर का आंसर हो गया। 2.5 में से जब हम 1.25 को घटाएंगे तो इसका सही आंसर आएगा 1.25, जो कि यह दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमने 2 नंबर लिख दिए। -2 और -7 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 14, तो 14 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्चुअली पे स्टूडेंट -14 है, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो +14 में आएगा, है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर है +14। 505/5, यानी हम जब इसको 5 से इसका भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 101, जो कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, पहले नंबर पे, है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 नंबर। 1/2 जो है वो किसके बराबर होगा, 1/2 को हम 2/4 के आपस में बराबर कह सकते हैं, इसलिए 5 का ये 5 होगा। फुटबॉल जो है वो क्या है, तो फुटबॉल का ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं दिया है, तो बेलन की जगह पे वैसे मेरे हिसाब से फुटबॉल के लिए गोला का ऑप्शन होना था। यदि गोला का ऑप्शन होता तो ये सही आंसर उसका गोला होता, है ना, तो इसका सही आंसर है गोला, क्योंकि बेलन गलत छपा है ना, तो इसका सही आंसर होगा गोला, क्योंकि फुटबॉल कैसी होती है, गोल, तो फुटबॉल गोला के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 है स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 4 है एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। तो ये है 8543 में अंक 4 का स्थानीय मान, तो 4 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दाही के अंक में दिखाई दे रहा है, तो 4 का स्थानीय मान 4 और दाही में है, इसलिए एक अंक है और है, तो इसलिए 1 0 लग जाएगा, तो इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट 40। x में 7 जोड़ने कर व्यंजक के रूप में, यानी जोड़ने पर व्यंजक के रूप में लिखना, तो मतलब x में 7 को जोड़ने पर क्या जाएगा, ये x धन 7, तो ये व्यंजक के रूप में लिखा गया। 2 वृत्ताकार आकृतियों के उदाहरण, तो वृत्ताकार आकृतियों के उदाहरण बहुत सारे हैं स्टूडेंट, जिसमें हम पहला उदाहरण दे सकते हैं कि चूड़ी जो होती है वो वृत्ताकार होती है, और हम यदि कहें तो जो सिक्के होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2। 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या, तो 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं 3/2, है ना, तो 3/2 जो है इन दोनों के बीच में ही आएगा। 13/100 को दशमलव के रूप में लिखिए, तो 13/100 2 0 को जब हम हटाएंगे तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.13, यानी 0.13। अब आते हैं स्टूडेंट सत्य में।
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितनी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, तो ये जाएगा सत्य। 2x धन 3 एक द्विघात बहुपद है, तो ये गलत बात है क्योंकि ये रेखिक बहुपद है, तो जो कि द्विघात बहुपद बोल रहा है इसलिए ये असत्य जाएगा। संख्या ऋण 40 संख्या 40 से छोटी है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये हो जाएगा सत्य। एक ही घात 0 का मान 0 होता है, जबकि ये बात गलत है क्योंकि किसी की भी घात 0 उसका मान तो 1 होता है, इसलिए ये जो बात है क्वेश्चन मतलब चौथा नंबर असत्य आएगा। घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सही बात है, तो ये भी सत्य आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि जो पेपर आया है इस क्वेश्चन पेपर में जो 1 अंक वाले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हैं, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स यदि इसको आप मिला लीजिए और चेक कर लीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस जो त्रैमासिक परीक्षा में वो हर जगह आते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से आप लोगों को फ़ायदा करेगा आने वाले समय पे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस की आप तैयारी करते रहिए। चलिए, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी के आंसर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।